हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS हिस्ट्री पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं RS सर। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, ईशनोफिल, मोनोफिल्स क्या होते हैं, इनकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिसीज होती हैं। और अब इन्हीं से जुड़े प्रश्न RBC होती हैं, RBC के बारे में बात करूँगा। और RBC हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा से कौन सी डिसीज होती है। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं WBC। और इस टेस्ट को लगाने से पहले CBC टेस्ट में इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। CBC टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले WBC। WBC है तो WBC का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, या WBC को TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। तो क्या होता है कि TLC है तो TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। प्रति घन मिली लीटर रक्त में ल्यूकोसाइट की संख्या होती है। DLC है, DLC को डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में संख्या होती है। जब DLC की संख्या अर्थात ल्यूकोसाइट WBC की संख्या में वृद्धि होती है तब इस रोग को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अर्थात WBC हमारी बॉडी के अंदर 4000 से लेकर 11000 के बीच होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ल्यूकोसाइट की संख्या में कम होती है, ल्यूकोसाइट WBC कम हो जाती हैं, WBC कम हो जाती हैं तब इस रोग को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अर्थात WBC की संख्या होती है वो 4000 से कम होती है तब इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। हीमोग्लोबिन या RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। TEC का यहाँ पे पूरा नाम है टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। यदि RBC की कमी, यदि बॉडी में ब्लड में RBC की कमी होती है तब ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाती है और RBC की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि RBC के जो भाग होते हैं, MCV होता है। तो MCV का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वैल्यू। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100। यदि MCV 80 से 100 के बीच है तब RBC का साइज है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। यदि इससे कम या ज़्यादा होगा तो RBC का साइज भी बदल जाएगा। यदि MCV रिपोर्ट में 80 से कम है तब माना जाएगा कि RBC का साइज छोटा हो रहा है। यदि MCV 80 से कम होने पर एनीमिया रोग होता है जिसमें खून की कमी का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। यह RBC सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है। RBC सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है कि प्रत्येक RBC के सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, यह कितनी प्रोटीन है, ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग में पहुंचाती है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन को, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। MCH अर्थात मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है 27.5 से 33.2। यदि MCH कम होता है तो आयरन एनीमिया रोग होता है। यदि बढ़ता है तो विटामिन B12 है एंड फॉलिक एसिड है, ये रोग, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके बाद है MCHC का पूरा नाम होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेट। यह RBC में हीमोग्लोबिन के कंसनट्रेट को मैनेजमेंट रखता है। इसकी MCHC की नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 33 से 36। यदि MCHC कम होता है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ब्लड लॉस होने लगता है। यदि बढ़ता है MCHC तो अधिक बढ़ने से ये एनीमिया रोग का रूप ले लेता है। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूटर विड्थ, RBC का साइज, यह है RDW RBC के साइज को बताता है कि RBC का साइज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। यदि RBC का साइज कम होता है तो वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। यदि अधिक होता है तो क्रोनिक लिवर डिसीज एंड किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज जैसी घातक बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ती हो जाती है।
आरबीसी की कमी से एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसकी कमी से शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसका सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे बढ़ाने के लिए रेड मीट, एग, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आदि उपयोग में लाई जा सकती हैं। इनसे आरबीसी और हीमोग्लोबिन बढ़ता है।